जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक का मास प्रारंभ हो जाता है। 8 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ हो जाएगा। 8 अक्टूबर को होगा पहला स्नान कार्तिक का और कार्तिक मास का समापन हो जाएगा 5 नवंबर को। तो इस पवित्र कार्तिक मास में कुछ नियम लिए जाते हैं जिनकी जानकारी होना आप सभी को बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास में किस तरह के नियम होते हैं और किस तरह से हमें कार्तिक मास में नियम लेने चाहिए। अगर आप कार्तिक मास के नियमों को जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक मास का एक विशेष महत्व है। इन 12 महीनों में कार्तिक का मास अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इस कार्तिक के मास में श्री हरि विष्णु जी के साथ माता तुलसी जी की पूजा की जाती है। इस कार्तिक के मास में स्नान का और दान का एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और पूरा ही मास यानी कि कार्तिक के पूरे ही मास में स्नान करने से घर के अंदर खुशहाली आती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो कार्तिक मास में तुलसी पर दिया जलाने से हमें हजारों गुना शुभ फल प्राप्त होते हैं। वैसे तो हम पूरे साल तुलसी पर दिया जलाते हैं, पर अगर आप पूरे साल भी तुलसी पर नहीं दिया जलाते तो सिर्फ आप कार्तिक के मास में अगर दिया जला लेते हैं, आपको पूरे वर्ष भर का जो फल होता है वो आपको प्राप्त हो जाता है। इस कार्तिक के मास में तुलसी की पूजा करना, तुलसी को रोपना, तुलसी की सेवा करना या फिर तुलसी के पौधे सब में वितरण करना और तुलसी पर दीपक जलाना विशेष हितकर होता है। कार्तिक के इस मास में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिक के इस पूरे महीने में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। अगर आप कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के नीचे दिया जलाते हैं और तुलसी की परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करते हैं और गीता का पाठ करते हैं तो आपके विवाह संबंधी जो दिक्कतें होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं और अगर आपके विवाह में कोई भी बाधा आ रही है तो वो सभी दूर हो जाती हैं। दीप दान करना, कार्तिक के इस महीने में दीप दान किया जाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कार्तिक के इस मास में सबसे प्रमुख है दीप दान करना। इस महीने में यदि आप दीप दान करते हैं नदी में, पोखरों में, तालाबों में या फिर घर के एक किसी कोने में पूरे इस माह दिया जलाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का एक नियम यह भी है कि जमीन पर सोना। कार्तिक मास के पूरे महीने में जमीन पर सोने का भी एक नियम अपनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जमीन पर सोने से मन में सात्विक विचार आते हैं व मन के अंदर चल रहे अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले है तेल लगाना। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता। तेल लगाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के पूरे महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता। केवल नरक चतुर्दशी वाले दिन ही शरीर पर तेल लगाया जाता है। कुछ दालें भी ऐसी हैं जिन्हें कार्तिक के महीने में नहीं खाया जाता, जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई। यह सब दालें खानी वर्जित मानी गई है। और तो और कार्तिक मास में दोपहर को हरि भजन करना चाहिए। दोपहर को सोना भी वर्जित माना गया है। कार्तिक के इस पूरे मास में माँ तुलसी की, माँ वृंदा की सेवा करनी चाहिए। माँ को चुनरी उड़ानी चाहिए। माँ को श्रृंगार अर्पण करना चाहिए। अगर आप कार्तिक के इस मास में कोई भी नियम लेना चाहते हैं तो आप किसी भी नियम का संकल्प करके पूरे महीने के लिए उस नियम को फॉलो कर सकते हैं।
ये भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे महीने उड़द की दाल नहीं खाऊंगी, या आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे ही महीने ज़मीन पर सोऊंगी, या फिर आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं शाम के वक्त तुलसी माता पर पूरे महीने दिया जलाऊंगी, सिर्फ इतवार को छोड़कर। कार्तिक के पूरे महीने स्नान का विशेष महत्व होता है। आप कार्तिक के पूरे महीने स्नान कर सकते हैं और आप संकल्प ले सकते हैं कि मैं कार्तिक के पूरे महीने में ठंडे पानी से नहाऊंगी, या फिर आप गर्म पानी से नहाना चाहते हैं तो आप ये भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरे महीने कोसे पानी से नहाऊंगी। तो ये आप पे निर्भर है। इस तरह से कार्तिक के महीने में दान का भी संकल्प लिया जाता है कि मैं पूरे महीने, कार्तिक के पूरे महीने दान करूंगी। चाहे आप छोटी से छोटी चीज़ दान करें, आप एक पेंसिल ही या फिर दान करें, या फिर आप बच्चों के लिए कोई रबड़ ही दान करें, या फिर आप बच्चों के लिए कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ दान करें, तो आपको पूरे ही महीने दान करना होगा। तो इस तरह से कार्तिक के महीने में कुछ नियम लिए जाते हैं जो आप ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री हरि मित्रों।